एक बात कह दें, प्रसंग बस हम कह रहे हैं, हमको बड़ी पीड़ा है एक बात की। अयोध्या में प्रमोद वन मोहल्ला रह गया है, बन नहीं रह गया। जैसे श्री वृंदावन में निधिवन राज और सेवा कुंज है, ऐसा कोई एक क्षेत्र प्रमोद वन का होना चाहिए जिसमें लोग प्रमोद वन की भावना से जाकर दर्शन करें। क्या करें, हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। हमारे ऐसी कोई सामर्थ्य होती तो प्रमोद वन क्षेत्र की कोई खाली जगह ले करके वहां विविध लता कुंज से युक्त प्रमोद वन को प्रकट करते हैं। शरयू जी के पुलिन की रज होती, जहां रसिक जन बैठ करके युगल नाम का युगल मंत्र का जप कर सके। पर ये ठीक है, मन की मन में है, ठाकुर जी चाहेंगे तो पूरी हो जाएगी डूबी। ऐसा नहीं है कि जगह अभी नहीं है, जगह है। जगह का क्या हो रहा है, सबके दिमाग में एक ही बात घुसी हुई है, खूब होटल जैसे कमरे बना दो और बस लोग आमे रुकें, आमदनी का जरिया हो, नौकर चाकर झोड़ा झाड़ू चौका पोंछा वाले रहें, साधुओं की आवश्यकता नहीं। बड़ी पीड़ा की बात है, बड़े दुख की बात है। जहां है वहां संतों को कोई ध्यान देने वाला नहीं, और जो साधु भी है, बहुत दुख की बात है, पीड़ा की बात बोल रहे हैं। जो मानते हैं कि हम साधु बन गए, उनमें न गुरु निष्ठा है, न नाम निष्ठा है, न धाम निष्ठा है, न सेवा की निष्ठा है। कितना मंत्र का जप करते हैं, कितनी सेवा करते हैं, कितनी निष्ठा है सेवा में। सेवा में निष्ठा नहीं, जप में निष्ठा नहीं, श्रद्धा है नहीं। आप लोगों में बड़े बड़े अच्छे महात्मा बैठे, उनसे हम नहीं बोल रहे, हम अपने आप से बोल रहे हैं। हमारे जैसे जो लोग हैं उनसे हम बोल रहे हैं। इसी गोवर्धन की घटना है महाराज जी, इसी गोवर्धन की घटना है। ग्वालियर मंदिर है, उसी क्षेत्र में एक संत रहते थे, श्री निम्बार्क परंपरा के संत थे, नित्य श्री मद भागवत जी की कथा करते थे, बड़े अच्छे संत थे। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने वहीं कुसुम सरोवर के क्षेत्र में ही दिन में महाराज जी चले जाते थे, वहीं बैठकर एकांत कुंज में नीरव एकांत में भक्त वल्लभा टिप्पणी लिखते थे। महाराज जी भक्त वल्लभा टिप्पणी वहीं लिखते थे बैठकर। यहाँ कोई ना कोई आ जाता तो विक्षेप होता, तो भक्तमाल पर लेखनी कुसुम सरोवर में ही उठाई महाराज जी ने। तो एक शिष्य आया, उसको उन्होंने सेवा में लगा दिया, युगल नाम का जप करो। और संत सेवा होती थी तो कहा कि सवेरे बाल भोग के लिए तैयारी करना। कच्चा तो सब था ही भैया जी, तो जितनी बार कुछ सामग्री बने उतनी बार चौका लगेगा, कच्चे में पूरा लीपा जाएगा, उतनी बार सारे पात्र अमनिया होंगे। तो बाल भोग के बाद फिर पोती चढ़ाओ, टोकना पर पोती चढ़ाओ, लंगड़ चढ़ाओ, फिर रसोई की तैयारी, राजभोग की तैयारी। अब पंगत के बाद सारे पात्र भी वही अमनिया करता था। कृष्णदास नाम था, और फिर शाम को फिर वही
पर वो शिष्य ऐसा था कि निरंतर अंतर्मुख होकर नाम जप करना, और जो गुरुजी ने सेवा दी है, भंडार घर के पात्रों को स्वच्छ करना, चौका पोता लगाने की सेवा थी। पर वो सेवा महाराज जी ऐसी कि सवेरे से रात तक की सेवा, सबकी सेवा से तो छुट्टी, उसकी सेवा को छुट्टी नहीं। बस इतनी आज्ञा गुरुजी की थी कि जितनी देर थोड़ी देर सत्संग होता उतनी देर आके बैठ जाया करो। और गुरुजी भी देखते कि किसी सेवा में वो व्यस्त है, वो आ जाते तब मंगलाचरण करते हैं। एक दिन की बात है, अतिकाल हो गया और गुरुदेव के नित्य सत्संग का समय हो गया भैया जी, और कृष्णदास नहीं आए। हुआ क्या था वो हम बता देते हैं आपको। पहले आप युगल नाम जप कर रहे थे, पोता लगा रहे थे और जल्दी कर रहे थे कि सत्संग का समय हो रहा है। उसी समय युगल प्रियालाल गलबहियां दिए हुए ललिता विशाखा के सहित उसी भंडार घर के द्वार से ठाकुर जी कुसुमवन से भीतर प्रवेश किए। छम 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 दोनों युगल के नूपुर की धुन सुन करके, उस कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाली छवि का दर्शन करके ये तो निहाल हो गए। गोबर और ब्रजरज से मिला हुआ पोता था, पोता गाल पर रखकर ऐसे देखते रह गए। ठाकुर जी आए, श्री जी आई, सिर पे हाथ धर के कहा, श्याम सखी तू निहाल है गई। इनकी तो समाधि लग गई। ठाकुर जी तो चले गए, ये अश्रुधारा बह रही। गुरुजी ने कहा, भाई आज कृष्णदास क्यों नहीं आए? बोले पता नहीं, बहुत लेट हो गए, क्यों नहीं आए? देखो भंडार घर में क्या कर रहे हैं, रसोई घर में। तो शिष्यों ने सूचना दी, महाराज जी वो तो किसी से बोलते नहीं, आंख से आंसू बह रहा है और गोबर पोता का जो पोतड़ा है उसको ऐसे गाल पे रख के ऐसे रो रहे। गुरुजी के भी नेत्रों से सुधार बह चली। बोले आज कृष्णदास निहाल हो गया, स्वामिनी जी ने अपनी सखी के रूप में स्वीकार कर लिया। और फिर गुरुजी स्वयं चल कर गए, उठाकर हृदय से लगाया, आज बेटा तू धन्य हो गया। हम कहना ये चाहते हैं, ईमानदारी से नाम जप करो, भजन करो, और जो सेवा मिल गई है उस सेवा को ही सर्वस्व मान करके आप करो। युगल प्रियालाल आपके सामने खेलने लग जाएंगे, रसोई बनाते बनाते ठाकुर जी मिल जाएंगे, बर्तन मांजते मांजते ठाकुर जी मिल जाएंगे, झाड़ू लगाते लगाते ठाकुर जी मिल जाएंगे, लता पता सींचते सींचते ठाकुर जी मिल जाएंगे, सोहनी करते करते ठाकुर जी श्री जी मिल जाएंगे। ये तो बहुत सस्ते हैं, पर इनको खरीदने की ताकत किसी की नहीं है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आवत प्रेम के मोल, ये तो प्रेम के मोल आते हैं, ये सबके हाथ सबके बस की बात नहीं। माई मेरे श्याम लगो